दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगा। यह प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, यह आपके जीवन को बदल करके रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा, पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है इस लाभ को पाने के लिए? सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं दोस्तों। जो दूब घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और यह जो दूब घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, यह कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। यह कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैव शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसके दैवीय चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा और यह दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और वह चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे जब गर्मी का सीजन चल रहा होता है, गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा यह दूब घास देती है। यह शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस दूब घास का निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस दूब घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बड़ा हो गर्मी का, केवल आप देखना आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी दोस्तों। वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है, या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है।
मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले, न तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाना होता है। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो यह मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक करने की रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके दिव्य प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को हरे। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, दूब घास का जो सफेद दूब घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिए। यह गुप्त बात, यह आपको बहुत ही काम आएगी, धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे गणेश जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो यह धन की कमी को दूर करता है। परस में रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके, या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा के रूप कही गई है। दूब घास, यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा मां बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश अवश्य होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने परस में जरूर रखा करें। यह आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमेशा काम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही यह शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं रब पुष्प नक्षत्र में। दोस्तों, आप सर्च करके वो 100% सत्य होते हैं। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। यह भूत प्रेत देवी देवता, जितनी भी दैव शक्ति कही गई है, आसुरी शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद यह स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिलाकर के इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पर 5 इसके, जो ये दूब घास है, इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखें। तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात यह जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, यह भी कहा जाता है, इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा ही नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 वर्ष तक जीते थे
और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात यह शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास पास कोई साधारण घास नहीं है, यह चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दुर्वा घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को गणेश जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितने भी भक्तों की पीड़ाएं हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है और वह करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, उसे करोड़पति होते दिन नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती महंगे रत्नों से भी ज्यादा कीमती है दूर्वा घास। भगवान गणेश को एक घास मात्र अर्पित कर देने से वो इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पैसों की कमी है, घर में कई प्रकार की बीमारियां लोगों को लग चुकी है जो कि सही नहीं हो पा रही है, या फिर आप बहुत प्रयत्न करते हैं लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितनी आपकी जरूरत है, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में यह बातें बहुत काम आने वाली है। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में वह जानकारी आपको बताया जाएंगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बता दें कि यह चैनल हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी न कभी आपने जरूर देखा होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर यह पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने इस पौधे के अगर आपने चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए, तो आप इस पौधे को अपने दिनचर्या के कामों में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है, माता गंगा का वास भी होता है। तो आप अपने जीवन में दरिद्रता, परेशानी से परेशान थे, दरिद्रता और गरीबी को इस पौधे के दम पर आप अपने जीवन से हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। आपके पास धन नहीं आ रहा है, धन आने के मार्ग इस पौधे के दम पर खोल सकते हैं। आपको बता दें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल सकता है इस पौधे के माध्यम से। बस इस पौधे के चमत्कारी गुण को आप जान लीजिए और आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान यही पौधा आपको देगा। इस पौधे के गुण जानने के लिए आपको बता दें, इस पौधे को कई जगह लटजीरा चिड़चिड़ा के नाम से जाना जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस पौधे के गुण को जानने के बाद इसका आपके राज्य में नाम कुछ भी हो, परंतु अगर आप इस पौधे को पा गए और इसकी तांत्रिक चमत्कारों को अपनाते हैं, तो आप लोग बहुत अमीर बन सकते हैं। दरिद्रता से आप लोगों की हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। आप लोग को आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही थी, तो यह समस्या भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके तारे आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, भारत भूमि में आज भी ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत दिव्य होते हैं। तो अब पहले इसके आयुर्वेदिक प्रयोग जानेंगे, फिर इसके चमत्कारी उपाय जानेंगे और उसके बाद इसके तांत्रिक प्रयोग भी जानेंगे। तो दोस्तों, जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, जो काफी समय से संतान प्राप्ति के बहुत से यत्न कर चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता मिल नहीं रही है, काफी पैसा खर्च कर चुके हैं, काफी डॉक्टरी इलाज करवा चुके हैं, डॉक्टरी चेकअप सही होने के बाद भी जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो जो लोग संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है कि यह जो लटजीरा नाम का पौधा है, चिड़चिड़ा नाम का पौधा है, जिसे आप अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं, इस पौधे की आपको जड़ ले लेनी है। सफेद कलर की अपामार्ग पौधे की आपको जड़ लेनी है। कम से कम 100 से 200 ग्राम के आसपास आपको इसकी जड़ ले लेनी है।
और इसे धूप में सुखा करके इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इसके बाद महिला को मासिक धर्म के 5 दिन बाद आधा गिलास गुनगुने गर्म दूध के साथ में आपको 5 ग्राम की मात्रा में इसके बनाए हुए पाउडर को सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको पीना है। और कौन सी गाय का दूध लेना है वह भी ध्यान से सुन लीजिए। तो कपिला गाय का दूध लेना है। ऐसा माना जाता है कि अगर नियमित रूप से 2 महीने तक जिस उपाय को हम बता रहे हैं, इस उपाय को 2 महीने तक किया जाए तो ऐसे लोग जिनका गर्भ नहीं ठहरता, ठहरना शुरू हो जाता है, जिन माता पिता को पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, उन्हें कपिला गाय जिसने बछड़ा दिया हो, इस गाय का आपको चयन करना है तो बिल्कुल ही पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। अब चलिए बात करते हैं इसके दूसरे प्रयोग के बारे में। तो आप में से अधिकतर छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को जो हमारी वीडियो को देख रही है, माता बहनें, अगर कोई जहरीले कीड़े काट लेते हैं या फिर बिच्छू डंक मार देता है, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी बिच्छू डंक मार लेता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जहरीले कीड़े काट लेते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है कि करें तो करें क्या। अगर आपको बिच्छू ने डंक मारा हो या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काटा हो, 2 मिनट में इसके तत्काल रिजल्ट मिलेंगे। बिच्छू ने या जहरीले कीड़े ने जिन्होंने डंक मारा है, उसके जहरीले प्रभाव कम हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इसकी जड़ से उखाड़ करके ले आना है। जहां भी यह पौधा मिले, इसकी जड़ को उखाड़ कर ले आएं और इसे पीस लेना है। और जहां पर जहरीले कीड़े ने काटा है, वहां पर जो जड़ आपने पीस कर रखी है, इसके पीसे हुए पेस्ट को लगा लीजिए। जहां पर बिच्छू ने काटा हो, डंक मारा हो, वहां पर इसके पेस्ट को लगा दीजिए। 2 मिनट में आप देखेंगे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर बिच्छू ज्यादा पुराना हो, थोड़ा ज्यादा जहरीला हो या ज्यादा जहरीले कीड़े ने काटा हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। 15 से 20 मिनट में यह सारे जहर को समाप्त कर देगा और आपको पीड़ा से बचा लेगा। आपको तत्काल राहत मिलेगी। दोस्तों, दिन भर कंप्यूटर में काम करने की वजह से या भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से बिल्कुल ही सर में दर्द होना आम बात है। तो अगर आप भी आधा सिर के दर्द से, दोस्तों ऐसा होता है कि कभी कभी पूरे सर में दर्द होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक ही हिस्से में दर्द होता है। तो सिर के एक ही हिस्से में दर्द अगर है तो इसे आधा सीसी सिर दर्द कहा जाता है। सबसे पहले तो अगर आप इससे राहत पाना चाहते हैं तो एक काम जरूर करना, इसके बीज का चूर्ण आपको बना लेना है। और जब भी आपकी सिर दर्द हो तो इसके बीज के चूर्ण को सूंघना है। बिल्कुल आपके सिर में होने वाले दर्द तत्काल दूर हो जाएंगे। ना आपको डिस्प्रिन खाने की जरूरत है, ना ही किसी भी प्रकार की पीड़ा हरने वाली दवा खाने की जरूरत है। यह दवा का बाप है। इसके बाद आप में से बहुत से ऐसे माता बहनें हैं, भाई हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आप में से अधिकतर लोगों को नकसीर की समस्या जरूर होगी, या फिर आपके बच्चों को, जैसे गर्मी के समय में क्या होता है, जैसे बहुत ज्यादा लू पड़ जाती है, गर्मी पड़ती है तो नाक से खून बहने लगता है, नकसीर हो जाता है। तो नकसीर से बचने के लिए क्या करें, इसकी जड़ को ध्यान से सुने। जब नसीर हो जाए तब इसकी जड़ को सूंघा देना है, तत्काल दर्द दूर होता है। या फिर नकसीर से पहले यानी खून निकलने से पहले इसे लगाने से इस समस्या से छुटकारा मिलता है। देखिए, पहले का आयुर्वेद बहुत उन्नत था, बहुत प्रभावी था, लेकिन आज के समय में, आज की जनरेशन में भी आयुर्वेद बहुत प्रभावी है, उन्नत है, लेकिन मिलावटी सामान की वजह से लोगों के आयुर्वेद के प्रति विश्वास कम होने लगा है। लेकिन पेड़ पौधे से आज भी आप लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा जितना पहले मिलता था। हम इस वीडियो में जितनी जानकारी बताएंगे वह सभी जानकारी उतनी ही प्रमाणित होती है, आजमाई हुई होता है। चलिए अब हम आप लोगों को इसके चमत्कारी उपाय बताते हैं। चमत्कारी प्रयोग क्या होते थे? पहले समय में दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ से बत्ती बनाई जाती थी और प्राचीन किताबों में भी यह जानकारी आपको मिलेंगे। ऐसा बताया जाता है कि दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करने के लिए अंकोल के तेल के साथ में इसकी जड़ की बत्ती बनाकर अगर जलाई जाती थी, एक विभिन्न प्रकार की काजल तैयार की जाती थी, जिस काजल को नेत्र पर लगाने से व्यक्ति अदृश्य हो जाता था। दोस्तों, हम इसलिए आपको यह जानकारी बताते हैं ताकि इसके चमत्कारी लाभ भी आपको प्राप्त हो। दोस्तों, वशीकरण करने के लिए भी इसकी जड़ को बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है।
ध्यान से सुनिए, इसकी जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में ला करके आपको अपने घर में रखना होता है। और जब भी आपको किसी में वश में करना हो तो वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि इसकी जड़ का तिलक लगाने से कोई भी इंसान हो, कितना ही कठोर दिल वाला इंसान हो, इसकी जड़ का तिलक लगा करके उनके सामने में जाते हैं तो वह आपको देख करके आपके वशीभूत हो जाते हैं, आपके दीवाने हो जाते हैं। दोस्तों, हम सारी जानकारी इसलिए छुपा कर रखते हैं क्योंकि बहुत लोग इसे गांव में भी देखते हैं और घर में भी देखते हैं। दोस्तों, वशीकरण एक छोटा सा चीज है। दोस्तों, ये पेड़ पौधे हमें वह चमत्कारिक उपाय भी दिखा सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप में से अधिकतर अगर किसी को कहा जाए कि रात में बुरे सपने आते हैं, छोटे बच्चे को रात में अधिकतर बुरे सपने अगर आते हैं, तो इसकी जड़ को छोटे बच्चे जिन्हें बुरे सपने आते हैं, बड़े बुजुर्ग भी यह उपाय कर सकते हैं। तो इसकी जड़ को ध्यान से सुनिए।